अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में ये बेजाद हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिए खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक डिबेट चल रही है रिगार्डिंग डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि रियल एस्टेट का पैसा डूब जाएगा। ये दो मिथ्स हैं जो आज मैं क्लियर करने जा रहा हूँ इस व्लॉग से। आपने इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर सुनना है। नंबर 1, डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। अब आप हैरान हो जाएंगे, कल मैंने काफ़ी व्लॉग्स किए हैं, डिफ़ॉल्ट के बारे में काफ़ी कुछ बताया, लेकिन डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट होना था वो हो चुका हुआ है। टेक्निकली आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, और करंट जो डिक्लेयर डिफ़ॉल्ट है वो अभी तक नहीं हुआ। टेक्निकल आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हुए हैं। होगा ये कि बेल आउट्स मिलेंगे, आने वाले सालों में मज़ीद महंगाई होगी और मज़ीद महंगाई होती रहेगी, टैक्सेशन बढ़ती रहेगी, और यही अलमिया इस कौम का, हमारे मुल्क का, हमारी कौम का यही होगा कि हम लोग टैक्सेशन बर्दाश्त करते रहेंगे, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी, और हम इसी पे खुश हैं। नंबर 1, तो डिफ़ॉल्ट तो नहीं होता। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट होना था वो हो गया। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट क्या होता है इसके बारे में एक व्लॉग कर लेंगे, लेकिन वो हो चुका हुआ, ठीक हो गया। करंटली मेरा व्लॉग है तमाम तर इन्वेस्टर्स के लिए जो रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स रखते हैं, आइदर शॉर्ट टर्म बेनिफिट गेन करने के लिए, या अपनी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी फाइल खरीदनी, अपनी प्रॉपर्टी बनानी है, इंस्टॉलमेंट प्लान्स उनके चल रहे हैं, डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट में चल रहे हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी में चल रहे हैं, पार्क में चल रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स में चल रहे हैं। वो तमाम तर लोग जिनका पैसा फंसा हुआ है, क्या होगा अगर डिफ़ॉल्ट हो गया, वो लोग टेंशन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें बताना चलूँ कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। अगर हो भी गया ना, तो डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट होती है, स्टारवेशन आती है, क्रूड ऑयल का मसला आता है, अंदर मुल्क के अंदर जो मामलात है, जो डिमांड एंड सप्लाई है, फूड सेक्टर है, तमाम चीज़ें जो हैं ये मुतासिर होती है। डिफ़ॉल्ट के बाद तो टेक्निकली स्पीकिंग आपके एसेट्स की वैल्यू और बढ़ जाती है, सोने की वैल्यू और बढ़ जाएगी। डिफ़ॉल्ट कर गए ना तो फिर तो कहाँ पे जाएगा वो, कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी में जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन प्राइसेस बढ़ जाएंगी क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट कर गए। प्रॉपर्टी वैसे ही बढ़ जाएगी क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट कर गए, लेकिन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लेने वाले गाहक बहुत थोड़े होंगे, शायद कोई ले ना ले, डेट विल बी एन हिस्टीरिया। लेकिन ये नहीं होगा कि जी पैसा डूब गया और जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चीज़ें वैसी महंगी हो जाएंगी। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है, आप दिवालिया हो गए। दिवालिया होने के बाद, दिवालिया होने का मतलब ही यही है कि आपके जो एसेट्स हैं वो अब आपकी रीच से बाहर हो गए। सोना अब आप नहीं खरीद सकेंगे, और घर नहीं खरीद सकेंगे, ज़मीन नहीं खरीद सकेंगे। ये 3-4 चीज़ें हैं। तो जिनके पास ऑलरेडी हैं, मतलब क्या है कि उनकी प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगी। अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन हो, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इन्वेस्टर्स को तो वैसे ही फ़ायदा हो जाना, अल्लाह ना करे। अब इसमें तो क्या इन्वेस्टर ये दुआ करेंगे जी डिफ़ॉल्ट हो जाए? नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट नहीं होता, मैंने जैसे पहले कहा कि टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हो चुका है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आने वाले साल में ह्यूज इन्फ्लेशन आने वाली है। 20% मज़ीद होगी। इस वक्त महंगाई 27% पे है, 47%, 47% तक जा सकती है आने वाले टाइम पे। एक साल में मज़ीद महंगी तरीन चीज़ें मिलेंगी। जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी तो प्रॉपर्टी फिर महंगी हो जाएगी, ऑटोमोबाइल फिर महंगी हो जाएगी, सोना फिर महंगा हो जाएगा। आप लोगों का पैसा, जो इन्वेस्टर्स है, आप लोगों का पैसा 3 चीज़ों में इन्वेस्ट हुआ होता है, या डॉलर में इन्वेस्ट हुआ होता है। डॉलर महंगा हो जाएगा, आपका रियल एस्टेट महंगी हो जानी है, सोना महंगा हो जाना है, ऑटोमोबाइल महंगी हो जानी है। तो इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आम आदमी को नुकसान है कि वो 500 रुपया कमा के या 1000 रुपया कमा के अपने घर की रोटी चलाता था, तो अगर डिफ़ॉल्ट हो गया या टेक्निकल डिफ़ॉल्ट के बाद अब उसे दिन का 3000 या 2000 कमाना पड़े, तब जाके वो अपने एक्सपेंसेस मीट करे। वैल्यूएबल जो एसेट्स है, एसेट्स तो डिफ़ॉल्ट के बाद टेंजिबल एसेट्स जो हैं वो वैसे उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, बहुत महंगे हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। लोग पागलों की तरह खरीद रहे होंगे, कोई होगा नहीं, और जितना किसी के पास पैसा होगा वो डालेगा उस पर, खरीदेगा। लेकिन डिफ़ॉल्ट के बाद अगर आप वो बेच देंगे, आप अपने पैसे को लिक्विफाई कर देंगे, तो उस पैसे की वैल्यू नहीं बचेगी। तो एसेट की वैल्यू बच जाती है डिफ़ॉल्ट में। पर्सनल एसेट्स की बात करो, मुल्की एसेट्स नहीं, मुल्की एसेट्स का तो बेड़ा गर्क हो जाता है ना डिफ़ॉल्ट में। पर्सनल एसेट्स, अपने पर्सनल एसेट्स, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास कुछ सोना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, वो डिफ़ॉल्ट के बाद उसकी वैल्यू और बढ़ जानी है। डॉलर मेरे पास पड़े, डिफ़ॉल्ट के बाद समझे वैल्यू और बढ़ गई है। डिफ़ॉल्ट होता क्यों है? डॉलर शॉर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए तमाम तर लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रॉपर्टी बाय करते हैं, जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट में हो या कुछ भी हो, अल्टीमेटली जिन्होंने पैसा मार्केट में डाला हुआ है वो तो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस मार्केट में? गोल्ड के मार्केट में, रियल एस्टेट की मार्केट में, या ऑटोमोबाइल की मार्केट में, ऑटोमोबाइल की मार्केट में। जिन्होंने पैसा स्टॉक मार्केट में डाला हुआ है या बैंकों में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो उनका पैसा डूबने का खतरा होता है। नंबर 1, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं तो यही कहूँगा आपको करनी चाहिए। जितना पैसा आप भेज सकते हैं आप भेजें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, जितना डॉलर आप कन्वर्ट करके भेज सकते हैं आपको भेजना चाहिए, ताकि आपका एक एसेट हो बने, आपकी सारी फॉर्मेशन एसेट्स में कन्वर्ट हो, और मुल्क को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। 8 से 10 मिलियन के जो लोग हैं वो इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना, सारे बहुत अमीर नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्किंग क्लास भी है, जिनके लिए 500,000 डॉलर कमाना भी मुश्किल है, और काफ़ी ऐसे भी हैं जो 8-10 हज़ार, 15,000 डॉलर भी कमा लेते हैं। एवरेज 4-5 हज़ार डॉलर भी लोग कमाते हैं।
अगर आप लोग 500 या $1000 की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, $1000-2000 की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कर सकते हैं पाकिस्तान में, किसी भी रियल एस्टेट सेक्टर में कर सकते हैं। ऐसा करने से होगा ये कि शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारा डेफिसिट है थोड़ा बहुत बेहतर होगा। हमें इस वक्त डॉलर की ज़रूरत है, पूरे पाकिस्तान को डॉलर की ज़रूरत है, किसी तरह भी आए, रेमिटेंस से आए, आपके फ्रीलांसिंग से आए, डिजिटल इकोनॉमी से आए, चाहे आप कोई चीज़ें बाहर बेचें उससे आए, चाहे टिशू बाहर बेचें, चाहे गंदम बाहर बेचें, कुछ भी बाहर बेचें कि डॉलर आए। जब तक हम कोई चीज़ बाहर नहीं बेचते, डॉलर नहीं आता, हम लोग सस्टेन नहीं कर सकेंगे। नंबर 2, जब तक रेमिटेंसेज नहीं आती, डेफिनेटली जो रेमिटेंस जिस तरह भी आती है, रेमिटेंस आपको बगैर कुछ भेजे ही आ जाती है ना, मोस्टली ह्यूमन रिसोर्स भेजा होता है हम लोगों ने खाली, तो ह्यूमन रिसोर्स के बदले जो पैसे आते हैं वो भी मुल्क की जो सालमियत है, मुल्क की जो माशी हालात है उनको बेहतर करने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए एक कह सकते हैं कि एक सपोर्ट का सपोर्ट बन सकते हैं। लेकिन ये हल नहीं है, डेफिनेटली ये हल नहीं है। हल के लिए बहुत सारी चीज़ें और सोचनी पड़ेंगी। लेकिन करंटली आज के व्लॉग में मैं काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफाइड हूँ रिगार्डिंग डिफ़ॉल्ट और रियल स्टेट में। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा फंसा हुआ है या इन्वेस्ट हुआ है, आपके पास प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, तो इस पैसे का क्या होगा अगर डिफ़ॉल्ट हो गया, खुदा ना खास्ता, टेक्निकल डिफ़ॉल्ट में भी और बाकायदा बाज़ाब्ता जब ऐलान हो जाए खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट का, तो रियल स्टेट में आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो तमाम तरह इन्वेस्टर हजरात बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपका पैसा नहीं डूबने वाला। इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ज़रूर करनी चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी अभी ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यही एक बेहतर तरीका है जिसकी वजह से हम अपने मुल्क को इस माशी दलदल से निकाल सकते हैं। स्टे ट्यून विद अस।